अब इसे उलझा कर रखने के लिए मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। कितने भी वार करो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मेरा कवच मेरी रक्षा करता रहेगा। जो कवच तुम्हारे पास ही नहीं रहेगा, वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा दुष्ट असुर? हे काग, ये काग बलि पिंड मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। कागबली से मलिनता का निवारण होता है और पितरों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कागबली यदि अस्वीकार हो जाए तो पिंडदान अपूर्ण रह जाता है। इसलिए कागबली के अस्वीकार करने से क्रिया पूर्ण नहीं होती। हमारे पास समय भी शेष नहीं है। यदि आज ये कार्य समय रहते पूर्ण न हुआ तो पिंडदान के लिए हमें 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी। जयंत, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो और तुमने क्षमा याचना भी की है। इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं, जो भी पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा उसके पितृ उससे संतुष्ट रहेंगे। जिन प्रभु श्री राम के मुख से कागों को यह वरदान प्राप्त हुआ है कि पिंडदान की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें ही पिंडदान अर्पित होगा। आज मायावी राक्षसी सोच के प्रभाव में आकर ये उन्हीं प्रभु का निरादर कर रहे हैं। मैं जयंत ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। तुमने धर्म को अत्यंत ही दुर्बल समझ लिया है असुर। तुम कितनी भी चेष्टा कर लो असुर, धर्म को विफल करना इतना सरल नहीं है। धर्म अपने पंख फैलाकर जहां आवश्यकता होती है वहां स्वतः पहुंच जाता है। ये काग रूप धारण कर कौन चला आ रहा है यहां? रोको उसे। ये काग बलि पिंड स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये कुछ तो है जो उचित नहीं है।
कितने आनंद की बात है ना हनुमान, कि तुम हो तो बहुत बलवान, किंतु मैं भी कम नहीं। परंतु अब अधिक समय तक तुम सुरक्षित नहीं रहोगे असुर। बहुत हुआ वानर, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुआ, परंतु अब तुम मेरी क्षमता देखो। या मार्कट, मेरे इस मुष्टि प्रहार को अब नहीं रोक सकोगे तुम। कुछ भी हो जाए, मैं इसे यहां से सुरक्षित नहीं जाने दे सकता। मैं इस पर कैसा भी प्रहार करूं, ये अपने कवच से उसे रोक लेगा। मुझे इसे किसी युक्ति से ही मिटाना होगा। क्या हुआ असुर? प्रतीत होता है तुम तो आहत हो गए। आओ, वार करो मुझ पर। मरकट, मैं तुम्हें ऐसा आघात दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। यदि तुम सोच रहे हो कि मैं रुक जाऊंगा, तो तुम उचित सोच रहे हो, परंतु तब तक नहीं जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाऊं। तब तो तुम कभी नहीं थम सकोगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा। स्वामी और अन्य सभी को लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? हे पितृ पितामह, हे पूर्वजों, हमें आशीष दीजिए कि हमारा पिंडदान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। ये कैसा भूकंपन?